इमेजिन करो, बचपन में इतना डर कि तुम अपने पिता की आवाज से कांप जाओ। स्कूल में लोग तुम्हारे रंग पर हंसें, पढ़ाई में तुम पीछे रहो और तुम मान लो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर तुम उस दर्द को फ्यूल बनाओ और पूरी दुनिया को ये साबित कर दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न थ्रू ऑडियो बुक में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों के सार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी मेंटल टफनेस की लिमिट्स तोड़ देगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूं जो ना सिर्फ आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपको अपनी जिंदगी में एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको झकझोर कर रख देगी। किताब का नाम है कांट हर्ट मी, जिसे लिखा है दुनिया के सबसे टफ इंसानों में से एक, डेविड गोगन्स ने। ये कहानी है डेविड गोगन्स की, और ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये उस माइंडसेट की कहानी है जो हम सब में हो सकती है। उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां प्यार नहीं, बस मारपीट और खौफ था। उनका पिता, जो बाहर एक डांसर और बिजनेसमैन थे, घर के अंदर एक दरिंदा था, डेविड। उनकी माँ और भाई पर रोज अत्याचार करते थे। दिन में स्कूल और रात को जबरन नाइट क्लब में काम। ये था उनका बचपन। स्कूल में रंगभेद का शिकार, पढ़ाई में पीछे और आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म। एक बच्चा जिसने दुनिया से हार मान ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ था जो कहता था, मैं कुछ और हूं, मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। धीरे धीरे डेविड ने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज सीखी, सच को स्वीकार करना। हर रात वो खुद को शीशे में देखते और पूछते, तू इतना मोटा क्यों है? तू इतना डरपोक क्यों है? तू अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है? उन्होंने खुद के झूठ खोल दिए और सच्चाई को अपना हथियार बना लिया। इसे उन्होंने नाम दिया अकाउंटेबिलिटी मिरर, एक आईना जो सिर्फ सच बोलता था। फिर एक दिन उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग देखी और उसी पल तय कर लिया, मुझे यही बनना है। अब सोचिए, उनका वजन 135 किलो से ज्यादा था, एज़मा था, कोई फिटनेस नहीं। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अगले 3 महीने में वो 45 किलो वजन कम करेंगे, और वो कर दिखाया। एक्सट्रीम डिसिप्लिन, आत्म प्रताड़ना और माइंड को तोड़ देने वाली मेहनत से उन्होंने खुद को एक इंसान से मशीन में बदला। लेकिन नेवी सील बनने का सफर आसान नहीं था। हेल वीक, जो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है, उसे उन्होंने एक नहीं 3 बार झेला। बारिश, ठंड, भूख, नींद की कमी और शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मन नहीं। इसी दौरान उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, टेकिंग सोल्स, यानी जब कोई तुम्हें गिराना चाहे तो ऐसा प्रदर्शन करो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। जब इंस्ट्रक्टर्स उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते, डेविड मुस्कुराते और ज्यादा पुश करते। उन्होंने अपनी मेंटल टफनेस से दुश्मनों की आत्मा तक हिला दी। डेविड का मानना है कि हम इंसान अपनी ताकत का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं। जब हम कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, तब भी 60% पोटेंशियल बाकी होता है। इसे उन्होंने नाम दिया द 40% रूल, और इसी माइंडसेट से उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के 100 मील दौड़ लगाई, दुनिया का पुल अप रिकॉर्ड बनाया और कई बार खुद को अस्पताल की हालत में पहुंचा दिया। लेकिन हार नहीं मानी। उनके लिए जीत कोई ट्रॉफी या मेडल नहीं थी। उनके लिए असली जीत थी खुद से बेहतर बनना। हर दिन उन्होंने प्रोसेस से प्यार करना सीखा, क्योंकि प्रोसेस ही उन्हें उस इंसान में बदल रही थी जैसा वो बनना चाहते थे। डेविड खुद को कभी टैलेंटेड नहीं मानते। वो कहते हैं, मैं जन्म से गिफ्टेड नहीं था, मैं खुद को बनाता गया। और इसीलिए उन्होंने खुद को सिर्फ एक नेवी सील नहीं, बल्कि अनकमन अमेंस्ट द अनकमन बनाया। जहां दूसरे रुक गए, वहां से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन इस सफर में वो
कई बार फेल भी हुए, रेसेस अधूरी छोड़नी पड़ी, इंजरीज हुई, रिजेक्शन मिला, मगर उन्होंने कभी इन फेलियर्स को वीकनेस नहीं बनने दिया। उन्होंने फेलियर को फ्यूअल बनाया, हर बार गिरकर उठे और मजबूत बने। आखिर में डेविड गॉगिंस हमें एक बात सिखाते हैं, ग्रेटनेस कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, ये बनती है दर्द सहने की ताकत से, सच्चाई से भागने के बजाय उससे टकराने से, और हर दिन उस इंसान को हराने से जो कहता है मैं नहीं कर सकता। कांट हर्ट मी एक किताब नहीं, एक युद्ध है तुम्हारे कमजोर माइंडसेट के खिलाफ। और अगर तुम तैयार हो तो ये किताब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे ताकतवर वर्जन में बदल सकती है। तो दोस्तों, याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम खुद को हार मानने की इजाजत ना दे दो। अगर आपको ये कहानी मोटिवेटिंग लगी हो तो इसे एक बार नहीं, बार बार सुनिए। खुद से सवाल पूछिए, मैं किस चीज से भाग रहा हूं और अब मैं क्या बनने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी ऑडियो बुक। आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।